आज से 120,000 साल पहले मिस्र में जो सबसे विकसित सभ्यता थी उसे मिस्र की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4,500 साल पहले उनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद थीं जिनको आज के मॉडर्न साइंस भी नहीं कर सकती। तो आइए जानते हैं कि वो सभ्यता कैसी थी और उनका जीवन यापन कैसा था। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी जो आज आधुनिक देश मिस्र है। यह लोग नील नदी के किनारे आकर बसना शुरू किए और फिर उनका अस्थायी ठिकाना बन गया। इसका कारण था नील नदी। इस नदी से ये लोग खेती कर पाते थे और यहाँ का मौसम अच्छा होने के कारण फसल उम्मीद से कई गुना ज़्यादा होती थी और यही कारण था कि उससे ये अपनी सामाजिक विकास कर पाएँ और संस्कृति को बढ़ा पाए। किसी भी सभ्यता को विकसित करने के लिए इन्हीं पहले दो मुख्य चरणों से गुजरना पड़ता है। समय बीतने के साथ ये लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते गए और गांव से कस्बा, फिर नगर, फिर महानगर और फिर अपना एक साम्राज्य बना लिए। और यहाँ तक पहुँचने में उनकी मिट्टी और कांच से बनी कलाकृतियाँ और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से हुआ। जब दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग खाने को दर बदर भटकते थे, उस वक्त ये सभ्यता अपने समय से हजारों साल आगे निकल चुकी थी। किसी और जगह से आए हुए लोग जब पहली बार यहाँ आते थे तो उनको यकीन नहीं होता था कि कोई इतना विकसित कैसे हो सकता है। जब बाकी सभ्यता के पास सोने के लिए झोपड़ी तक नहीं हुआ करता था, तब यहाँ की सभ्यता ऊंची ऊंची महलों और महानगरों में रहा करती थी। प्राचीन मिस्र में आने का मुख्य मार्ग नील नदी हुआ करती थी, जिसमें लोग नाव में आया और जाया करते थे। व्यापार के लिए भी नाव का प्रयोग किया जाता था। इस विशाल साम्राज्य को चलाने वाले राजाओं को फायरो कहा जाता था, जो एक ऐसी विशाल और ताकतवर सेना को स्थापित किए थे कि इनके साम्राज्य से हवा भी बिना इजाज़त के नहीं गुजरती थी। यहाँ के कुछ प्रमुख फायरो में से थे तूतनखामून, खुफू, क्लियोपेट्रा, अन्य भी कई नाम हैं। यहाँ के लोगों को खगोल विज्ञान और गणितीय ज्ञान भी अपने समय से कहीं आगे था, जिसको आज के सुपर कंप्यूटर भी नहीं समझ पाते हैं। वो लोग ग्रहों की दिशा, आने वाले मौसम और समय चक्र का पता अपनी बुद्धिमत्ता से लगा लेते थे, जिनको आज के हम इंसान बिना सुपर कंप्यूटर की मदद से नहीं कर पाते हैं। मिस्र के लोग देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे और वो उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाया करते थे, जिसे आज भी देखा जा सकता है। उनमें से कुछ प्रमुख देवताओं के नाम ओसिरिस, आइसिस, होरस, सेत, अनुबिस और अन्य भी कई नाम थे। ये सारे देवताएं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ के लोगों और सभ्यताओं में मम्मी बनाने की प्रक्रिया, जब आदमी की लाश को एक विशेष प्रकार की लेप लगाकर रखा जाता था ताकि उसकी आत्मा को दोबारा डाला जा सके, सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। यहाँ के और भी जादुई रीति रिवाज जिनको आप जानकर के चौंक जाएंगे। इसके बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। ओडिसीज, जिसे मौत के देवता भी कहा जाता था, इन देवताओं की और भी क्या शक्तियाँ थी और ये शक्तियाँ मिस्र के लोगों के पास कैसे आईं, मिस्र के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। ऐसे ही सारे सवालों के जवाबों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।